Welcome back students, let's go ahead. So in the last video we were talking about type of ligands based on the number of donor atoms. ठीक है, तो मोनोडेंटेड एंड उसके ऊपर बाई ट्राई सबको आप पॉलीडेंटेड बोल सकते हो, मतलब एक से ज़्यादा डोनर एटम्स जो होते हैं। अब उन्हीं में से एक स्पेशल हमें बात करना है चिलेटिंग लाइगेंड्स की या चिलेट्स की। अब आप देखो यहाँ पे कुछ लाइगेंड्स ऐसे हैं जिनका एक से ज़्यादा डोनर एटम है, जैसे बाई ट्राई जो कुछ भी है, तो एक से ज़्यादा वाले मतलब एटलीस्ट बाईडेंटेड, इनमें क्या है दो डोनर एटम्स हैं। अब इनमें आप देखोगे मान लो ऑक्सीलेटो है, तो इसके बीच में अगर आप इधर से एक सेंट्रल एटम दे दो और इधर से भी ऑक्सीलेटो दे दो तो इसको ऐसे डोनेट करेगा वो। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक रिंग बन जा रहा है, राइट। तो जो पॉलीडेंटेड होते हैं कभी कभी वो सेंट्रल एटम के अराउंड रिंग बना देते हैं, जैसे ये डाईथाइलामीन है, ये भी बना देगा। मान लो यहाँ पे एक पीटी दे दूँ मैं और ये चीज़ एक इधर से भी लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो क्या होना है, क्लोज्ड रिंग बन जाए। तो एक ऐसा लाइगेंड मतलब ऑफकोर्स वो पॉलीडेंटेड होगा जो अपने आप को सेंट्रल एटम के अराउंड इस तरीके से लगाता है कि एक रिंग बन जाता है। ऐसे ही पॉलीडेंटेड लाइगेंड को एक और नाम दिया जाता है, क्या, चिलेटिंग लाइगेंड। चिलेट का मतलब ही होता है रिंग। सो इट्स ए पॉलीडेंटेड लाइगेंड अटैचेज इटसेल्फ टू अ सेंट्रल एटम इन सच अ वे दैट अ रिंग इज फॉर्म्ड एंड सच लाइगेंड्स आर कॉल्ड चिलेटिंग लाइगेंड्स। और जो रिंग फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड चिलेट और चिलेट रिंग, दैट्स द थिंग। जैसे इथिलीन डाइमीन, जैसे मैंने अभी बता रहा था, यही वाला है वो CH2NH2, तो सेंट्रल एटम कॉपर के अराउंड डोनेट कर रहा है तो एक रिंग बन गया। उसी तरीके से जब वो PT के अराउंड करता है मतलब प्लैटिनम के अराउंड, तो दिस इज कॉल्ड चिलेटिंग लाइगेंड। और ये जो चिलेटिंग लाइगेंड्स के कारण जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो काफ़ी स्टेबल होता है क्योंकि एक रिंग स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लाइगेंड से रिलेटेड थी। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू नेम देम। जैसे अभी हम ये सब बात करें, जो कुछ भी सब लिख रखा है, इन सब का नोमेनक्लेचर कैसे डिसाइड करते हैं, तो उससे कुछ रूल्स हैं। आपको एक वार्नर्स थ्योरी पढ़ना है। वार्नर द सेम गाई हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो पढ़ेंगे उसके बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। कुछ बेसिक रूल्स पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। अब कोई भी जब आप कॉम्प्लेक्स बनाते हो, जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, और ये क्या है, आयनिक स्फीयर है, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। तो इनको जब आयोनाइज करते हो तो कुछ पॉजिटिव बनेगा, कुछ नेगेटिव। इसको जब आप करते हो तो K पॉजिटिव रहता है और ये नेगेटिव रहता है, ठीक है। इतना क्लियर है। उसी तरीके से मान लो जब इसका नोमेनक्लेचर करना है, इसका नाम होता है पोटेशियम फेरोसायनेट। कैसे होता है उसे हम देखेंगे इसके बारे में, तो वही रूल्स हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आयनिक कंपाउंड होता है मतलब आयनिक कॉम्प्लेक्स जो होता है, ठीक है, उसमें सबसे पहले केटायन का नाम लिखा जाता है और फिर एनायन का, और नाम हमेशा स्मॉल से शुरू। जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम स्मॉल P से शुरू होगा और सबसे पहले केटायन का दिया जाएगा, जैसे इसमें K+4 और ये नेगेटिव आयन बनेगा। सिंस दिस इज़ एनायन तो इसका नाम, इस कॉम्प्लेक्स का नाम बाद में लिखा जाएगा, पहले किसका लिखा जाएगा, पॉजिटिव का, ठीक है। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे है FeCN6 4- था, कोई दूसरा भी कॉम्प्लेक्स हो, इस कॉम्प्लेक्स को देखो यहाँ पे FeH2O6, तो यहाँ पे पॉजिटिव कौन होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। FeH2O6 ये पॉजिटिव होगा और Cl वाला माइनस होगा, तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स का सबसे पहले लिखा जाएगा। तो सबसे पहला रूल ये है कि अगर आयनिक कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले केटायन का नाम लिखते हैं विथ ए स्मॉल लेटर एंड देन फॉलोड बाय एनायन, ठीक है। और एनायन का जो नाम होता है, जो कुछ भी पूरा का पूरा एक साथ लिखा जाएगा, कोई गैप नहीं। ये नहीं कि साइनो अलग और फेरेट अलग नहीं, एक साथ लिखा जाएगा सारा का सारा। हम देखेंगे कैसे, ये पहला चीज़ हो। दूसरा, अब इसके अंदर लाइगेंड है तो लाइगेंड के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ लाइगेंड्स, सबसे पहले कौन, न्यूट्रल लाइगेंड्स, चार्जलेस मतलब, ठीक है। तो उनको जो मॉलिक्यूल का नाम होता है वही उसका नाम यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। जैसे CO इज़ कार्बोनिल, CS इज़ थायोकार्बोनिल, ये नाइट्रोसिल, ठीक है। दिस इज़ इथिलीन डाइमीन, दिस इज़ पायरिडीन, दिस इज़ ट्राइफेनाइल फॉस्फेन। नाम आपको याद रखना है। तो न्यूट्रल लाइगेंड्स एज सच जैसे नाम होता है वैसे ही करते हैं, लेकिन नेगेटिव लाइगेंड्स में रूल है। जैसे ये है, ये क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन, तो उसमें से
INE हटा के लास्ट में सफिक्स ओ जोड़ा जाता है नेगेटिव लाइगेंड्स में। तो ऐसे लाइगेंड्स जो नेगेटिव चार्ज लेते हैं उनके लास्ट में ओ, क्लोरीन बिकम्स क्लोरो, ब्रोमीन ब्रोमो, उसी तरीके से सल्फेट सल्फेटो, ऑक्सलेट ऑक्सलेटो, ठीक है, सल्फाइट सल्फिटो, नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो। तो जो नेगेटिव लाइगेंड्स होते हैं दे टेक सफिक्स ओ, और जो पॉजिटिव होते हैं वो लेते हैं सफिक्स IUM। जैसे ये है नाइट्रोसिल होता है तो इसको लेंगे नाइट्रोसोनियम, ये नाइट्रोनियम, तो पॉजिटिव है। ये तो बहुत कम ही होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा, तो ये नाम आपको याद रखना है और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर यू, आपको नाम ही पता होना चाहिए। बस ध्यान का रखना, अगर नेगेटिव लाइगेंड है तो लास्ट में वो लग जाएगा सफिक्स, और पॉजिटिव लगे तो IUM, ठीक है। दिस इज द थिंग, ये हो गया। अब एक चीज़ और होती है, अब सपोज करो कुछ लाइगेंड्स होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स होते हैं। डिफरेंस समझना, देखिए हमने यहाँ पे देखे थे इसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे N है, यहाँ पे भी O है, लेकिन इसको देखो ग्लाइसिनो, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे वो है, यहाँ पे है। तो ऐसे लाइगेंड्स को बोला जाता है एम्बीडेंट, ठीक है, एम्बीडेंट या एम्बीडेंटेड। तो इस तरह के लाइगेंड्स के नाम के लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे कि थायोसाइनेट HCN, इसमें अटैचमेंट N से भी हो सकता है, S से भी हो सकता है। तो जब S से होता है तो उसको लिखा जाता है थायोसाइनेटो। यह होता है कौन सा ग्रुप, थायोसाइनेट ग्रुप होता है, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो नेगेटिव है तो थायोसाइनेट से क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो। अब N से जुड़ रहा है या S से जुड़ रहा है, अगर S से जुड़ रहा है तो थायोसाइनेटो S या थायोसाइनेटो N। एक और रूल होता है इसको लिखने का, जैसे मान लो ये भी NO2, N से भी जुड़ता है और O से भी जुड़ता है, दोनों वही चीज़ है, NO2 माइनस NO2 माइनस। जब N से जुड़ता है तो नाइट्रो यूज कर सकते हो, जब O से जुड़ता है तो नाइट्रेटो। तो ये भी एक तरीका है जब एम्बीडेंटेड लाइगेंड होता है, मतलब एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स होते हैं। पॉलीडेंटेड ही है, एक से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एटम्स भी डिफरेंट हैं, ये कहने का मतलब है। ध्यान देना, एम्बीडेंटेड लाइगेंड कौन से होते हैं, एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स होते हैं। पॉलीडेंटेड तो होगा ही, ठीक है। तो ये तरह की चीज़ें होती हैं, तो इस तरीके से नाम देना होता है। अब नंबर ऑफ लाइगेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कितना है, 6। लिखना कैसे हो तो हमने सुना, साइनाइड है तो क्या करते हैं, माइनस है तो साइनेटो लिखेंगे या साइनो लिखते हैं, लेकिन नंबर भी है उसका, तो जितना नंबर होता है उसका प्रीफिक्स लगाया जाता है, बाई डाई ट्राई, ये सारी चीज़ें लगाएंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो आप यहाँ देखे थे, मोनोडेंटेड में, सॉरी न्यूट्रल लाइगेंड्स का जब नाम कर रहे थे, क्या कंपाउंड का नाम ही लिख दिया जाता है। एक रूल होता है, एक्सेप्शन है, वाटर और अमीन के लिए दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं। वाटर के लिए एक्वा यूज़ करते हैं और NH3 अमोनिया के लिए अमीन यूज़ करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वाटर के लिए एक्वा यूज़ करते हैं, अमोनिया के लिए अमीन, ये बस थोड़ा अलग है इनसे, है वही चीज़, न्यूट्रल ही है ये भी दोनों, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला, जो कंपाउंड का नाम होता है वही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट नाम यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक देखिए FeH2O6 है, तो यहाँ पे कितना लाइगेंड है, 6 है, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा एक्वा, वाटर को एक्वा लिखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देख लो NH3 2 है तो डाई अमीन, तो जितना नंबर है वो भी इम्पोर्टेंट होता है वो चीज़ देने के लिए। अब मान लीजिए वहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप के हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ नेमिंग, एक से ज़्यादा टाइप के लाइगेंड, यहाँ पे तो सब सेम टाइप के ही है, 6 के 6 वाटर है, तो एक्वा हमने यूज़ किया, हेक्सा एक्वा। ये इसको देखिए आप, क्या यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग टाइप हैं, अमीन भी है, नाइट्रो भी है, साइनो भी है, क्लोरो भी है। तो इस केस में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया जाता है। ये अमीन है, दिस इज़ नाइट्रो, ये ए से शुरू होता है, ये N से, ये साइनो, ये क्लोरो। अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा, अमोनिया आएगा, तो इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे ट्राई। इसका जो प्रीफिक्स देते हैं डाई ट्राई, उसको नहीं काउंट किया जाता है
अल्फ़ाबेट में सिर्फ अमीन करेंगे, डाई ट्राई को अलग रखा जाता है उससे। तो ए वाला पहले है तो इसको पहले लिखा जाएगा क्या, ट्राई अमीन। फिर ए के बाद सी, अब सी में 2 है, सी वाई है, सी है, तो पहले कौन आएगा, ये आएगा क्लोरो, फिर साइनो एंड फिर नाइट्रेटो। तो एक से ज़्यादा टाइप का लाइगेंड हो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, कैसा भी नेचर हो, डजेंट मैटर, चार्ज क्या है उसमें कुछ भी उससे मतलब नहीं। जैसे ये भी है तो यहाँ पे भी ए से शुरू होगा तो टेट्रा अमीन, फिर क्लोरो, फिर नाइट्रेटो, ठीक है। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये होगा। नेक्स्ट ब्रिजिंग लाइगेंड्स। अगर कोई भी ब्रिजिंग लाइगेंड अगर आपको दिख रहा है, ब्रिजिंग लाइगेंड कौन सा होता है, जब एक लाइगेंड 2 अलग सेंट्रल एटम से जुड़ जाए, वही ब्रिज कर रहा है, मतलब 2 अलग अलग सेंट्रल एटम है, यहाँ भी एफ ही है, लेकिन 2 अलग एक ही साथ नहीं लिखा हुआ है, बाकी सब में आप देख रहे थे ना, जैसे यहाँ पे एक ही सेंट्रल एटम है, यहाँ पे 2 सेंट्रल एटम है, दोनों को ब्रिज कर रहा है, तो उसके लिए प्रीफिक्स लगाया जाता है, कौन सा, म्यू, ठीक है। जैसे इसका लिखेंगे तो टेट्रा एक्वा आयरन, हम बताएंगे ये सब कैसे लिखा जाता है, टेट्रा एक्वा आयरन, फिर म्यू डाई हाइड्रोक्सो, म्यू लगाएंगे हम, क्यों, क्योंकि ये ब्रिजिंग लाइगेंड है, ठीक है। फिर डाई हाइड्रो, फिर टेट्रा एक्वा आयरन, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रिजिंग लाइगेंड्स का नाम लिखा जाता है। अब नोमेनक्लेचर ऑफ सेंट्रल मेटल। अब सेंट्रल मेटल आयन में 2-3 चीज़ें आएंगी। अब बात आती है सेंट्रल एटम को नाम कैसे देंगे। अब मान लीजिए कॉम्प्लेक्स आपका कैटायनिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल लीजिए, AgNH3+, इसमें क्या है, अगर डिसोसिएट करोगे तो AgNH3+ प्लस में जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है कैसा है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इस केस में जो भी सेंट्रल में एटम होता है उसका नाम वही लिखते हैं जो इन जनरल एलिमेंट का नाम होता है। जैसे Ag क्या होता है, सिल्वर, उसके बाद में पैरेंथेसिस में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, ठीक है। उस तरीके से निकाल के उसी तरीके से ये भी देखोगे तो FeH2O ये पॉजिटिव लेगा और क्लोरीन माइनस लेगा। तो यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव कैटायनिक है, तो इसमें भी आयरन ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही नेगेटिव होता, मान लो जैसे ये वाला है K4FeCN6, इसको जब डिसोसिएट करो तो ये K+ होगा और कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, जो भी ये कंपाउंड का नाम होता है, मतलब सेंट्रल एटम का जो नाम होता है, जैसे आयरन का, ठीक है, जैसे आयरन है तो आयरन को क्या बोला जाता है, फेरस बोला जाता है। जनरली रोमन नेम या लैटिन नेम जो होता है उसको प्रेफर किया, तो आयरन नहीं लिखते हैं, फेरस बोलते हैं। तो लास्ट में एनायनिक, अगर कॉम्प्लेक्स जो हमें रखा है एनायनिक है तो सेंट्रल एटम को लास्ट में ATE से ही, तो आयरन क्या होता है, फेरस, तो फेरस का हो जाएगा फेरेट। यहाँ भी देखोगे ये भी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होता है, ये भी क्या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो सेंट्रल एटम है वो एनायन के अंदर है। तो इसमें भी जब मेटल का नाम लिखेंगे तो सिल्वर, पिछले बार क्या था, ये पॉजिटिव में था, यहाँ पे जैसे देख रहे थे तो क्या लिख रहे थे, सिल्वर 1। इस बार वो चीज़ नहीं लिखेंगे, इस बार क्या लिखें, आर्जेंटेट, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ किया जाता है। तो अब इन सारे रूल्स को कंबाइन करोगे तो आप कुछ नाम देख लेते हैं, जैसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है एनायनिक कॉम्प्लेक्स का। जैसे ये देखो, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है CuNH3,4। तो कैटायनिक में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे कैटायन का नाम, मान लो इसके साथ जो भी होता है एनायन में तो अपना होता है, उसमें मतलब नहीं है, अभी सिर्फ इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम लाइगेंड का लिखते हैं, कितना, अमीन है तो टेट्रा अमीन, और ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो जो भी सेंट्रल एटम है उसका ऐसा सच नाम लिख देते हैं। ये कॉपर है तो कॉपरेट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्यूपरेट जैसे एनायनिक में होता है, चूँकि पॉजिटिव है, सॉरी कैटायनिक है वही पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, कॉपर और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे ये भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो आयरन को आयरन के फॉर्म में लिखेंगे, फेरेट नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कोबाल्ट, ये भी पॉजिटिव है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, ये तो इसी तरीके से 6 है तो हेक्सा, साइनाइड है तो क्या हो जाएगा, साइनो, लेकिन आयरन को आयरन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो ये आयरन क्या हो जाएगा, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट तो लिखते ही है। उसी तरीके से यहाँ पे मर्क्यूरेट, यहाँ पे ऑरेट, AU गोल्ड, क्यों, क्योंकि ये सब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब नॉन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोटोप, तो इस पर हम आगे बढ़े उससे पहले
जो भी रूल्स अभी तक आपने पढ़ा उसमें मैं कुछ आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है। ये सब देखिए, जैसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक, पहले इनका सीख लेते हैं, फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का भी देखा जाएगा। इससे ये देखो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स क्या है, पॉजिटिव है तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे इसको जब डिसोसिएट करोगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो आपका कॉम्प्लेक्स किसमें नेगेटिव आयन ले रहा है, मतलब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। तो सबका रूल है। अब मान लो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, कैटायनिक का, ठीक है। या एनायनिक भी है तो भी उसमें सबसे पहले कैटायन का, क्योंकि हमने पढ़ा क्या, अगर कॉम्प्लेक्स मेरा मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरा आयनिक है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव में ब्रेक होता है, तो सबसे पहले लिखते हैं कैटायन का नाम, फिर फॉलोड बाई एनायन। तो चाहे ये हो या ये हो, दोनों क्या है, आयनिक कॉम्प्लेक्स ही है। अब कैटायनिक है एनायनिक वो अलग चीज़ है तो आयनिक है, मतलब वो चार्ज में टूटता है। तो जब भी चार्ज में टूटता है ना, तो हमने सबसे पहले ना क्या पढ़ा था, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर एनायन का, अगर आपको याद हो तो। ये वाला नेम ऑफ द कैटायन इज रिटन फर्स्ट देन एनायन, ठीक है। तब यहाँ पे कैटायन क्या है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स के अंदर का नाम लिखेंगे। उसमें सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, लाइगेंड का। अमीन है, कितना 4 है, तो टेट्रा अमीन। कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक है, ठीक है। तो कैटायनिक में हमने क्या पढ़ा है, जो सेंट्रल एटम होता है उसको ऐसा लिख देते हैं कॉपर, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो आयनिक स्फीयर है उसका फिर सल्फेट। इसमें सल्फेटो वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स से बाहर का चीज़ है। उसी तरीके से ये चीज़ डाईअमीन सिल्वर 1 क्लोराइड, यहाँ पे हेक्सा एक्वा आयरन 2, हेक्सा एक्वा आयरन 3 क्लोराइड, यहाँ पे हेक्सा आमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो अलग अलग है, तो इसमें ये ए से है, ये सी से है, तो सबसे पहले किसको देंगे, इसको। तो पेंटा है, तो पेंटा एक्वा क्लोरो क्रोमियम, जो भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोराइड। यहाँ पे ए से, एन से, सी से, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे टेट्रा अमीन क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट क्लोरेट या पर क्लोरेट, जो भी बोल दो। यहाँ पर COEN3Cl3, तो ये क्या है, इथिलीन डायमीन, कितना है, 3 है। तो ट्रिस, यहाँ पे एक रूल मैं बताऊँगा, इसको ध्यान रखो, अभी वो भी बताया नहीं है मैंने। यहाँ पे ट्राई क्यों नहीं लिखा हमने, ठीक है। इनको रखना तो इनको मैं बताता हूँ बाद में, थोड़ा सा रूल अभी सिंपल रूल्स बताया मैंने ताकि कन्फ्यूजन ना हो। उसी तरीके से ये यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये एनायनिक है। अब इसमें भी चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, कैटायन को। तो कैटायन क्या है, पोटेशियम है, तो लिख देंगे पोटेशियम। ध्यान रखना हमने सबसे पहले क्या बोला था, हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है, तो पोटेशियम। फिर अब इसका लिखेंगे डाई साइनो, यहाँ पे सिल्वर नहीं लिखेंगे क्योंकि इस बार सेंट्रल एटम किसके अंदर है, एनायन के। अगर कैटायन के अंदर था तो सिंपली मेटल का ही नाम लिख देते थे। इस बार लिखेंगे आर्जेंटेट, ये टी से फॉलो होता है, अगर आपको याद हो तो बताया मैंने, ये ATE से फॉलो होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये हाइड्रोजन, फिर से पोटेशियम टेट्राफ्लोरो आर्जेंटेट, फिर पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल पोटेशियम या 4 पोटेशियम या 3, उससे मतलब नहीं है। जब कैटायन आपका बाहर होता है, मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स की जब हम बात करते हैं, तो जो भी कैटायन होता है वो डाई ट्राई कुछ भी हो वो हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। सिर्फ उसका नाम लिखा जाता है, 2 भी है 3 भी है तो भी पोटेशियम ही लिखा हमने। यहाँ भी देखो, तो ये सोडियम, ठीक है, EDT है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटोन, ठीक है। उसके बाद निकल, फिर इन सब में। तो दिस इज़ द वे वी राइट द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो ये सिंपल वाला हमने देख लिया। अब मैं आपको थोड़ा बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स का किस तरीके से नाम दिया जाता है, एंड फिर ब्रिज्ड वालों का भी नाम कैसे देता है। ऐसे तो हम पढ़े ही हैं हमने, ऐसा कुछ ये दिक्कत नहीं है, वही इसी का एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। सो लेट मी क्लोज दिस, इन द नेक्स्ट इन दोनों को देखा जाएगा और वो क्या नाम है आइसोमर्स का भी देखा जाएगा, ओके। थैंक यू।